अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और आज हम बात करेंगे सियानी बाजी ने जो घर ख़रीदा है या उसको रेंट पर लिया गया है, पूरी वाईटी के ऊपर हंगामा बर्पा हो चुका है और कुछ लोगों को अब जवाब देना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और साथ ही हम बात करेंगे सेकंड वाइफ सौतन साहिबा कितने टाइम के लिए इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रही हैं और उनके आने के बाद क्या क्या ड्रामा होने वाला है, और जो सौतन साहिबा के लिए यहाँ पर फर्नीचर लिया जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है और किसके पैसों से लिया जा रहा है, या वो भी फर्नीचर एक पूरा ड्रामा है, उससे भी पर्दा उठाना है आज के वो ड्रामा भी क्या किया गया है अपनी ही ऑडियंस के साथ। और यहाँ पर सज्जू मियाँ ले गए हैं सियानी की गाड़ी सेकंड वाइफ को लेने के लिए, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, बहुत कुछ आज यहाँ पर बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत से आपके सवाल भी आज यहाँ पर क्लियर होंगे, तो रहिएगा वीडियो के एंड तक हमारे साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाईटी के ऊपर एक बहुत बड़ा हंगामा बरपा हुआ है। मैंने यहाँ पर आकर एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने यही बात बोली थी कि जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, ये बात मैंने रखी थी। यहाँ पर पता है, कानों से नहीं चीज़ें सुनी जाती, आंखों से नहीं देखी जाती, यहाँ पर जस्ट पॉइंट पिक किए जाते हैं और 10-10 वीडियो बना के ना डॉलर छापे जाते हैं। बस कोई किसी तरफ से हिंट मिले सही, फिर देखो इनकी करनियाँ, फिर देखो इनकी वीडियो धड़ाधड़ आती कैसे हैं। अच्छा, मेरी बहुत सी बहनों ने आकर मुझे बताया कि आपने ये वीडियो बनाई है ना, तो इस पर बहुत कुछ ब्रांडेड लोगों को, कुछ आगे पीछे के लोगों को ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठ रही है और वो आकर बड़ी बात कर रहे हैं। तो मेरी बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि उनका तो काम यही है। आपको पता है कि ये नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? झूठ, फ्रॉड, अपने ही देखने वाले मासूम लोगों के साथ धोखा करना, उन्हें गुमराह करना, ये तो फिर उनकी शुरू से ही आदत है ना। खैर, यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि एक पहली बात जो मैंने यहाँ पर कही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये घर उसने बाय किया है। उसके बाद जितना मुझसे हो सका, क्योंकि गूगल हमारे पास है, इंटरनेट हमारे पास है, इसलिए आजकल कोई भी चीज़ पता करवाना ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप बहनों के पास भी गूगल है, इंटरनेट की सहूलत है, जाकर ज़रूर जहाँ पर इसने घर लिया है, मैंने वो डिटेल भी अपनी कम्युनिटी पर लगाई थी, सिर्फ इसलिए लगाई थी ताकि ऐसे लोगों के मुंह बंद हो सके, लेकिन मैंने देखा है इनके मुंह सच देखने के बाद भी नहीं बंद होते। तो जाकर आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि वो जो अपने घर देते हैं, वो रेंट पर देते हैं, वो मतलब सेल करते हैं, या उनके पास क्या सारा सिस्टम होता है। आप जाकर उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वो इन्फॉर्मेशन आपको किसी दूसरे की उठा कर नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जाकर सियानी की इन्फॉर्मेशन उनसे मांगूंगी तो वो मुझे उठा कर दे देंगे, नहीं। आप उनसे उनके बनाए हुए अपार्टमेंट, घर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि ये जो आपने अपार्टमेंट सेल के लिए लगाया हुआ है, इसकी क्या मतलब आप शराइत हैं, कैसे हम ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, रेंट पर है कि नहीं है, आपका क्या सारा प्रोसीजर है। आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं और वो आपको डिटेल में बता देंगे। तो वहीं से आपको एक एक बात इनके झूठ की ना क्लियर होके समझ आ जाएगी। ये बात हो गई क्लियर, पड़ गया जूता मुंह पे, मिल गई ठंडक। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि जितना मैंने पता करवाया वो यही बात कंफर्म हुई कि वो लोग, ये जो अपार्टमेंट इसने ख़रीदा है, ये इसने ख़रीदा है, ये उन्होंने लगाया हुआ था सेल करने के लिए, और 2-3 दिन पहले ही उन्होंने सेल करने के लिए ये लगाया था और ये ख़रीदा गया। और आप लोग अगर चेक करो, जिस दिन ये माँ बेटियाँ दोनों वो देखने के लिए जा रही थी, माँ कितनी खुश थी। आप लोगों ने देखा था ना, बहुत ज़्यादा अम्मी खुश थी। और अभी जो मैं बात बोलने जा रही हूँ ना, इस पर भी देखना 2-3 वीडियो बनेगी, क्योंकि मुझे पता है कि और किसी की वीडियो का इंतज़ार हो ना हो, इनको मेरी वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। 2-4 वीडियो का कंटेंट मिल जाता है ना, और ये बात देखना अभी फिर पूरी वाईटी पे फैले, क्योंकि पता है ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सच सुनने नहीं आते, ये लोग अपने मतलब की चीज़ें तलाश करने आते हैं। जैसे ये उन्होंने तलाश कर लिया कि सियानी ने घर खरीद कर कौसर को दिया है, लेकिन अगली सच्चाई जो है ना, वो ये सुन नहीं पा रहे असल में। अच्छा, ये माँ बेटियाँ दोनों बड़ी खुश हो के ना सज्जू मियाँ के साथ गई, तुम्हारा घर, दोनों की बातें खिली हुई थी, बड़ी खुश हुई हुई थी। मुझे तभी शक पड़ा कि दाल में कुछ तो काला है, मतलब सेकंड वाइफ का घर देखकर इतनी एक्साइटमेंट तो कभी हो नहीं सकती ना। और अम्मी हजूर तो, उनकी तो गाड़ी में भी आप चेक करना, जब वो बैठी हुई थी ये व्लॉग बना रही थी, अम्मी हजूर की हंसी नहीं रुक रही थी।
फिर मैंने अपना थोड़ा-सा दिमाग लगाया, क्योंकि हमारे पास तो दिमाग है ना, हम दिमाग लगाते हैं। मैंने दिमाग लगाया और मुझे याद आई कि जब लास्ट टाइम अम्मी सऊदीया गई थी, आप सबको पता है रमज़ान में अम्मी ने सऊदीया जाना था, तो उस टाइम इसने अम्मी को एक चीज़ गिफ्ट की थी, अगर आपको याद हो, डायमंड रिंग। और वो सबको बड़ा अजीब लगा था कि अम्मी को इसने डायमंड रिंग कैसे दे दी। और वो अम्मी को डायमंड रिंग जब इसने देकर भेजा, अम्मी जब सऊदीया से वापस आई, और आपने देखा था जिस दिन अम्मी सऊदीया से वापस आई थी उसी दिन इसने अम्मी से डायमंड रिंग वापस लेकर अपनी उंगली में पहन ली थी। और जब इसने देखा कि वो तो मेरे व्लॉग में मतलब सबने देख लिया, इसको ख्याल नहीं रहा छुपाने का, तो इसने पता है क्या बोला था, ये डायमंड रिंग ना अम्मी ने वहाँ पर सारी जगहों से टच करके लाई है ना, इसलिए अम्मी कहती है तुम पहन लो। हालांकि अम्मी के दूसरे हाथ पे गोल्ड की रिंग भी थी, अम्मी ने वो गोल्ड की रिंग भी सारी जगह पे टच की होगी ना। इसने ये नहीं कहा कि अम्मी नहीं, मैंने आपको गिफ्ट दिया डायमंड रिंग, मैं आपसे वापस नहीं लूँगी। अच्छा, आपने अगर टच करके लाना था, कोई तस्बीह मेरे लिए करके ले आती, कोई दुपट्टा करके ले आती, होता है ना इंसान करवाता है, तो चलो आपकी गोल्ड की रिंग जो आप टच करके लाई हो ना, यही मुझे वापस दे दो। लेकिन इसने ली तो डायमंड रिंग। अब सारी इसने कहानी क्या बनाई थी, इसको पता था अम्मी जा रही हैं सऊदीया, अंदर की तो उसको सारी कहानी पता है ना कि मैंने क्या कुछ किया हुआ है, क्या नहीं, क्या सच है, क्या चल रहा है, वो तो इसको सब पता है। इसको ये था शायद जाए तो सलमा तो अम्मी के बगैर नहीं रहती, वो तो जैसे भी हुआ अम्मी की मिन्नत करके भी अम्मी को राज़ी कर लेगी। चाचा भी वहाँ पर है तो कहीं अम्मी वहीं पर न रह जाए, और मेरा सच्चे होने का जो ड्रामा अम्मी को यहाँ रख के मैंने रचाया हुआ है ना, वो फ्लॉप ना हो जाए। इसलिए अम्मी अम्मी को यहाँ से ना इसने हीरे की अंगूठी पहना के भेजा। मतलब एक चीज़ उसने अम्मी के हाथ में रखी ना कि अम्मी थोड़ी मेरी कंट्रोल में रह सके। और फिर इसने पहले बोला कि अम्मी जाएंगी चाचा चाची के घर, जो डीडी लोगों के सास ससुर है ना, उनके घर रहेंगी। फिर चाचा चाची ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम इस रोले रप्पे में नहीं पड़ेंगे, उनकी बेटी भी यहाँ पर है, हम ना सलमा के अगेंस्ट जा सकते हैं ना हम तुम्हारी माँ के अगेंस्ट जा सकते हैं, इसलिए हमें इस रोले से दूर रखो। तो अम्मी ने अगर रहना है तो उनकी बेटी का घर यहाँ पर है, रहे, नहीं तो वो होटल में रहे। चाचा ने इसको साफ इनकार कर दिया। जब चाचा ने इनकार किया तो फिर इसने अपनी अम्मी के लिए होटल बुक करवा लिया। इसकी पूरी कोशिश थी कि अम्मी सलमा के घर में ना जाएं, लेकिन सलमा ने वहाँ पर जाकर जूं ही अम्मी को अपने घर राज़ी करके लेकर गई। देखो, क्योंकि माँ को भी पता है ना कौन सी मेरी बेटी अच्छी और सच्ची है। जब सलमा आई तो अम्मी उसके साथ घर चली गई। जूं ही अम्मी उसके साथ घर गई, यहाँ पर इसने क्या ड्रामेबाजी खुद भी शुरू कर ली और लोगों से भी करवा दी। अम्मी पर जुल्म हो गया, अम्मी को मार दिया गया, ताकि इतना ट्रोल करूँ कि मजबूर हो जाएं वो लोग ना अम्मी को वहाँ से भेजने के लिए। इसने ये सब ड्रामे किए। हालांकि अम्मी ने मस्जिद नबवी में बैठकर इसको बोला कि तुम क्यों झूठ बोल रही हो, मुझे किसी ने नहीं मारा और तुम्हारे से मेरी रोज़ बात होती है, तुम क्यों लोगों को नहीं बता रही, तुम अपने लोगों का मुंह क्यों नहीं बंद करवा रही, मुझे किसी ने नहीं मारा, मुझे जहाज़ में ठंड लगी थी, मेरे पास ब्लैंकेट नहीं था। अम्मी ने भी इसको बैठ के बोला, लेकिन ये औरत बाज नहीं आई, मेरी अम्मी को डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे, मेरी अम्मी के साथ ये कर दिया वो कर दिया। इसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से भी अम्मी वापस आ जाए। डायमंड रिंग भी दी थी, दूसरा इसको फिर भी डर था कि ये ना उसके बावजूद भी अम्मी वापस ना आए, तो इसने पूरी अपने तौर पर कोशिश की। फिर जब इसने अंदर से भी अम्मी को धमकाना शुरू कर दिया, अपना आई तो मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, जैसे ये पहले अम्मी को सऊदीया से बुलवाने के लिए लाइवों में बैठ के ड्रामे नहीं करती थी, मैं ए कर दवांगी तो ओ कर दवांगी, सेम इसी तरह इसने किया। अम्मी ने कहा जान छोड़ मेरी, मैं आ जाऊँगी वापस, ना ये ड्रामे कर और वाइटी के ऊपर से ये गंदगी हटा। खैर अम्मी इसके पास वापस आ गई। जो ही अम्मी वापस आई तो डायमंड रिंग भी ले ली गई, सारे ड्रामेबाजियाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद अब सेम इस बार अम्मी फिर जाने वाली है रमज़ान में सऊदीया में, क्योंकि वहाँ पर चाचा ने भी बताई है ये बात अपनी वीडियो के अंदर कि जब तक वो नहीं आएगी तब तक चाचे के अकामे का भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और अम्मी का भी नहीं बनेगा। अगर वो ना आई तो चाचे को भी सऊदीया से फिर आना पड़ेगा और अम्मी भी 5 साल तक नहीं जा सकेंगी। और अम्मी ये मौका तो अब मिस नहीं कर सकती ना, दोबारा से चाचे को पाकिस्तान वो थोड़े ही ना आने देंगी, इसलिए अम्मी को अब सऊदीया जाना ही जाना है। इस बार इसने क्या ड्रामा क्रिएट किया मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इस बार इसने वो जो घर लिया है ना जिसमें सेकंड वाइफ रह रही है, वो अम्मी को कहा है कि वो उनके नाम का है। अब अम्मी को लॉलीपॉप दिया गया है घर का। बहुत टाइम से ये अम्मी को घर के नाम से फंसा के बैठी थी कि मैं आपके नाम लेकर घर करूँगी, आपके नाम घर करूँगी, ताकि अम्मी पक्की तौर पर ना इसके पास रह जाए। इसने अम्मी को लालच में दे के रखा था और अम्मी का 45 लाख भी इसके पास है, जो कि इसने गाड़ी लेने के लिए सऊदीया में अम्मी से ये लेकर आई थी। तो अब वो वापस भी नहीं कर रही। अम्मी को यही है कि किसी तरीके से मेरे वो पैसे निकल आएँ। अब इस बार ये जो घर सेकंड वाइफ के लिए लिया गया है ना, ये घर अम्मी को लॉलीपॉप दिया गया है कि ये उनके नाम पे है, तभी अम्मी हजूर इतनी ज़्यादा
खुश हो रही थी और सबकी बातें खिली हुई थी। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इस पर भी बड़े हंगामे होंगी, बड़ी लाइवें लगेंगी, बड़ी बातें की जाएंगी कि अम्मी के नाम घर हो गया, ये हेटर ने फैला दिया, वो फैला दिया। हालांकि वक्त के साथ हमारी कही हुई हर बात सच साबित होती है और हुई है हमेशा ना। लेकिन इन लोगों की आदत है कि इन लोगों ने इस चीज़ का फसाद मचाना है। और फसाद पता है ये क्यों मचाते हैं कि इनके जो देखने वाले हैं ना, कहीं उनके दिमागों में ये बातें समझ ना आना शुरू हो जाए, कहीं वो इनसे क्वेश्चन ना करने लग जाए। क्योंकि देखो, जो झूठा इंसान होता है ना, उसको डर होता है कि मेरे से अगर कोई ऐसी बात होगी तो आकर नीचे जब कोई क्वेश्चन करेगा मैं उसको क्या जवाब दूंगा। सच्चे इंसान को इन चीज़ों से डर नहीं लगता ना, इसलिए ये लोगों को पहले से उनके ब्रेन वॉश कर देते हैं। इसने तो झूठ बोल दिया, इसने तो ये कर दिया। जैसे अब मैंने ये बात बोली थी ना कि उसने ये घर बाय किया, तो आप देखो कितने ड्रामे लगे, कितनी वीडियोस बनी, क्या कुछ यहाँ से आया। तो सेम ये ऐसी ही हरकतें करते हैं और आगे भी अभी करेंगे। खैर, उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि ये जो सेकंड वाइफ आ रही है इसको कितने टाइम के लिए लाया जा रहा है। मैंने कितने दिन से ये बात आप लोगों को बोली थी कि मेरे अल्फाज लिख के रख लो, 1-1.5 महीना से ज़्यादा वो सेकंड वाइफ इस्लामाबाद में नहीं रहेगी। हमेशा की तरह जब जब भी बात हुई, आपने देखा कि पहले सेकंड वाइफ, जब स्टार्टिंग में ये सारा मैटर हुआ था शादी का, तो सेकंड वाइफ को कराची लाया गया था। इसलिए लाया गया था कि लोगों को यकीन दिला सकें कि ये शादी हुई है। और जब इसने समझा लोगों को यकीन आ गया तो सेकंड वाइफ को कहाँ भेज दिया गया? अपने बाप के घर। और ये बोला गया कि वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती। उसके बाद सेकंड वाइफ का जब बहुत बात आई कि सेकंड वाइफ को क्यों नहीं हस्बैंड मिलने जाता, सेकंड वाइफ कहाँ पर है, जब लोगों ने इससे क्वेश्चन करने शुरू कर दिए कि तुम तो रोती रहती हो लेकिन सेकंड वाइफ के पास तो वो जाता ही नहीं है। इसको जब समझ आती है कि मामला तो मेरे हाथों से निकलता जा रहा है, फिर इसने रमज़ान के महीने में सेकंड वाइफ को अपने पास बुलवाया। एक तो इस चीज़ से भी क्लियर हो गई, दूसरा रमज़ान के महीने में अकेली अम्मी अब पूरा घर तो नहीं संभाल सकती थी ना। सहरी बनाना, अफ्तारी बनाना, अम्मी ने तो साफ बोला कि मेरे से तो इतना काम होता नहीं और आपको इसका पता है कि ये तो ऐसे काम कर नहीं सकती। इसलिए इसने सेकंड वाइफ को बुलाया। पूरा रमज़ान सेकंड वाइफ ने इसके घर में काम किया, इसके बच्चों को खिलाया, इसके घर में कपड़े सिलाई करती रही। आपको याद होगा कि वो मैट्रेस का कवर भी इसकी अम्मी और सेकंड वाइफ ने मिलके सिया था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अम्मी भी उसको बेटी बेटी कह रही थी और यहाँ पर बच्चे भी उसके साथ खुश थे, ये भी बड़ी उसके साथ खुश रही। और जैसे ही आखिरी रमज़ान का आखिरी रोज़ा था ना, मतलब लास्ट जब रोज़ा था, उस दिन इसने कितना ड्रामा किया। चांद रात वाले दिन मैं घर से बाहर चली गई, मैं घर छोड़ के चली गई, मैं बच्चों की खातिर वापस आई। मतलब जब भी बात होती है इसने एक ही नाम रखा हुआ है, बच्चों की खातिर मुझे बर्दाश्त करना पड़ा, बच्चों की खातिर मैं वापस आ गई, बच्चों की खातिर ये कर दिया। मतलब एक ही इसके मुंह पे ड्रामा होता है। और कितना इसने ड्रामा करके कहा कि मेरे साथ सौतन लड़ी है। अरे वो सौतन पूरा रमज़ान क्यों नहीं इसके साथ लड़ी? पूरा रमज़ान उसने क्यों नहीं दरवाजे बजाए कि देखो ये सुबह सहरी में भी मेरे से काम करवा रही है, अफ्तारी में भी मैं कर रही हूँ। तब जब पता है सौतन काम करती थी तो ये क्या बोलती थी, सौतन इसीलिए काम करती है क्योंकि मेरा हस्बैंड और सौतन जो है ना वो किचन में रोमांस करते रहते हैं। मतलब रोज़ा रख के दोनों ना रोमांस कर रहे होते हैं, इसीलिए वो खुशी खुशी काम कर लेती है। मतलब ये इसने जतलाने की कोशिश की कि आपको ये ना कहे कि सौतन से ये काम करवा रही है। इसने उसको भी अपने लोगों के आगे ना गलत रंग में पेश कर दिया। लोग गालियाँ देने लगे, सज्जू तू तो हुसैनी को काम ही नहीं कराता, तू तो सेकंड वाइफ को देखो बड़े प्यार से काम करवा ला है। हालांकि सबको पता है कि वो सेकंड वाइफ इसकी जो है ना वो कामों वाली ही है, उसके लिए ये काम करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। सब कुछ मतलब पूरा रमज़ान अच्छे से चलता रहा जब तक इसको ज़रूरत थी। और जैसे ही इसकी ज़रूरत ख़त्म हुई इसने उसको लात मार के भेज दिया। और जब भेजा तो तब भी इतना ड्रामा लगाया, वो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, मैं उसका ख़र्चा नहीं उठाऊँगी, मैं फ़लाँ नहीं करूँगी, अब हस्बैंड जाएँ जॉब करें, उसको संभालें, फ़लाँ करें, अब मुझे हस्बैंड की ज़रूरत नहीं है, फ़लाँ। कितने इसने ड्रामे किए थे। हस्बैंड जॉब करे, उसको ख़र्चा दे, सब कुछ। क्यों नहीं फिर हस्बैंड को इसने जॉब करने दी? क्यों वो ड्रामे सारे अब कहाँ गए? अच्छा, उसके बाद फिर ये जब गाँव गई, गाँव जाते ही इसने फिर से कौसर को गले लगा लिया। मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ थंबनेल सजाए, उसको हर थंबनेल पर इसने दिखाया क्योंकि इसको पता है कि उसको दिखाने पर इसको अच्छे व्यूज़ आते हैं। वहाँ पर फिर उसने इसके बच्चों को निवालों से खाना खिलाया। इसने कभी आज दिन तक आपने देखा है सगी माँ हो के इसने नवाले अपने बच्चों के मुँह में नहीं कभी डाले, और वो सौतेली माँ हो के उनके मुँह में डाल रही थी। छोटी अम्मी के थंबनेल लगे, सारे ड्रामे इसने किए। तब भी वो सेकंड वाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी रही है। बहनें थी, अम्मी की वो बेटी बन गई थी। लेकिन
जैसे ही ये वापस आती है ना इस्लामाबाद और कराची, एकदम से सेकंड वाइफ बुरी हो जाती है, एकदम से रोने-धोने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ये मुझे समझ नहीं आई ना। और अब सेम इस बार भी हो रहा है, सेकंड वाइफ आ रही है और इसके लोग, मैं इतनी हैरान होती हूँ। और ये वो सब लोग नहीं है जो अक्ल रखने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो पेड हैं। उन्होंने पहले ही जाकर सज्जू मियाँ के नीचे लिखने शुरू हो गए, इंसाफ करना, अब हमारी सियानी के साथ इंसाफ करना, तुम तो उस दूसरी वाइफ के मोहब्बत में इतने पागल हो गए हो। अरे अंधो, वो 7-8 महीने बाद उसके पास गया है और फिर भी तुम लोगों को इंसाफ अभी नहीं नज़र आ रहा। और कौन सा इंसाफ तुम लोगों ने जाकर उस सियानी के लिए लेना है। अभी से इसने अपने लोगों के मुंह में ये बात दे दी है कि मेरे लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दो ताकि मुझे सिंपैथी मिले, ताकि रोज़ डेली आकर ना मैं वो थंबनेल सजा के रोना रहूँ सेकंड वाइफ के नाम का। और अब 1 महीने के लिए उसको यहाँ पर सिर्फ इसीलिए लाया जाएगा, उसकी यहाँ पर डिलीवरी करवाई जाएगी, उसके और उसके बच्चे के नाम पर रोना रोया जाएगा। मेरे बच्चों का प्यार बँट गया, हस्बैंड वहाँ से आते ही नहीं है, हस्बैंड का जब से बच्चा हुआ है हस्बैंड हर वक्त वहीं घुसे रहते हैं। देखो हम लोगों में अक्ल है, हम लोग पहले से उसकी बातें समझ लेते हैं कि अब वो आगे ये ड्रामा करने वाली है, तो तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आता। हमें कहते हो जलन, जलन नहीं है, अक्ल इस्तेमाल करो कि हमारे बोले हुए सारी एक एक वर्ड बाद में वो अपनी वीडियो में दिखाती है। इसका मतलब ये है कि उसका ड्रामा है जो कि हम लोगों को समझ आ रहा है और आप लोग समझना नहीं चाह रहे हो। उसने सेम हस्बैंड, सेकंड वाइफ और उसके बच्चे के नाम का डेली लगाना है। मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने वाला कोई नहीं, मेरे बच्चों का ये हो गया, मुझे कोई सब्जी ला के देने वाला कोई नहीं, मुझे कोई यहाँ लेके जाने वाला कोई नहीं, मैं फ़लाँ हो गया, रमज़ान का महीना है, कौन हमें राशन ला के दे, ये करे वो करे, मतलब यही। और मेरे बच्चों को अब मेरा हस्बैंड नहीं देखता, उसका दूसरा बच्चा आ गया है, वहाँ पर बच्चों को भेजेगी और ड्रामे करेगी, सौतेली माँ ने मेरे बच्चों के साथ ये कर दिया वो कर दिया, यही इसके ड्रामे चलेंगे। और जैसे ही ये अपने लोगों के दिलों में कौसर के लिए नफ़रत डाल देगी ना, जब ये समझेगी कि अब 6-7 महीने फिर मुझे आराम मिल जाएगा इस सेकंड वाइफ के नाम से, तो ये फिर उसको लात मार के वापस गाँव भेज देगी। फिर इसके लोग 6-7 महीने खामोश हो जाएंगे, नए कंटेंट की तरफ ये निकल जाएगी, नई कंट्रोवर्सी ले आएगी, कोई बिज़नेस का, कोई कपड़ों की स्टिचिंग का, कुछ ना कुछ ऐसा ले आएगी कि लोगों का माइंड उधर ही लगा रहे और फिर लोग सेकंड वाइफ को भूल जाएं। क्योंकि आजकल इसके अपने लोग भी इस चीज़ पर क्वेश्चन उठा रहे हैं ना। और जहाँ तक फर्नीचर की बात रही, अब इसके लोग पता है क्या कहते हैं, सियानी के पैसों से तूने फर्नीचर ख़रीद लिया, उसके पर्दे लेके वहाँ पर लगाए हैं, तो अक्ल वालों, पर्दे इसने घर से उठा के इसीलिए लगाए हैं क्योंकि इसको परमानेंट उसको नहीं ला के रखना। घर अपना वो सेट करते हैं जिन्होंने परमानेंट बीवी साथ ला के रखनी हो। जब 1 महीने के लिए लाना है तो सियानी ने बोला कि खर्चा किस लिए तू करेगा। अच्छा, जब ये बोलते हैं ना सियानी के पैसे, तो तुम लोग बताओ, सियानी को 7 लाख रुपए का मोबाइल लेके देने के लिए सज्जू के पास पैसे हैं, लेकिन दूसरी बीवी के लिए अगर वो एक बेड लेगा तो वो गरीब हो जाएगा। मतलब तुम लोगों में समझ इस चीज़ की बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक बात है ना फर्नीचर की, तो ये फर्नीचर भी जिससे इन्होंने घर ख़रीदा है ना, उनसे ही 1 महीने के रेंट पर ये लोग ले रहे हैं और बाद में ये उन्हीं लोगों को वापस किया जाएगा। आज मेरे वर्ड लिख के रख लो, 1-1.5 महीना वो यहाँ पर रहेगी, 1-1.5 महीने के लिए रेंट पर वो फर्नीचर लिया जाएगा। उसके बाद ये ड्रामा लगाया जाएगा कि हमने वो फर्नीचर सेल कर दिया है क्योंकि हमारे पास रखने की जगह नहीं है, जबकि उनको वापस कर दिया जाएगा। सब सामान उनका ही दिया हुआ है क्योंकि ये उसने रेंट पर उनसे लिया है। कल के अगर ये वाला घर किसी को ये रेंट पर बाद में खाली करके देगा तो वो लोग खुद ही अपना लगाएंगे, कोई भी पंखे लगा के और ये सब लगा के रेंट पर नहीं देते होते, ये अपना खुद करना होता है। और ये सब कुछ वो उनसे रेंट पर ले रहा है क्योंकि सिर्फ यहाँ पर सेकंड वाइफ आ रही है कंटेंट के लिए। कोई सज्जू को अपनी सेकंड वाइफ से प्यार नहीं है, प्यार होता ना तो उसके लिए बहुत पहले से ये घर लेके ना उसको साथ रख चुका होता। तो ये जस्ट ड्रामाबाजियाँ अब क्रिएट की जाएंगी, 1-1.5 महीने का रोना रोकर व्यूज़ लिए जाएंगे, आगे आया जाएगा और उसके बाद फिर से एक नई कंट्रोवर्सी। अच्छा, इसकी अगर आप व्लॉगिंग देखो ना, सिवाय कंट्रोवर्सी के कुछ नहीं है। अगर इसका कंट्रोवर्शियल थंबनेल नहीं होता ना, इसको व्यूज़ ही नहीं आते। अब कल ही देख लो, इसका कोई कंट्रोवर्सी वाला थंबनेल नहीं था, इसको 1.5 लाख तक मुश्किल व्यूज आए हैं, वो भी एक आईडीज, मतलब एक जो आईडी है ना उसने 10-10 फेक अपने नाम की आईडीज बनाई हुई है, फेक आईडीज, और वहां पर वो चला के रखते हैं। और ये इसके सपोर्टर्स मानते हैं कि हमने 10-10 फेक आईडीज बनाई हुई हैं और सबसे मैं हम लोग सब डिवाइसेस से ना इसके ऑन करके रख देते हैं और ये चलता रहता है व्लॉग ताकि इसको व्यूज मिले। ऐसे करके इसके 1.5 लाख तक पहुंचते हैं। मतलब जान के सलमा की जिद में कुछ लोग इसको बार बार व्यूज देते हैं, नहीं तो आप देखो 1 मिलियन वाली को 1.5 लाख व्यूज़ आए हैं। क्यों? क्योंकि ये व्लॉगिंग के दम पे नहीं चल रही है, डेली रूटीन के दम पे नहीं चल रही है, जो होता है ना फैमिली व्लॉग, उसके दम पे ये आगे नहीं चल रही है, चल रही है कंट्रोवर्सी के दम पर।
अगर कुछ कंट्रोवर्सी नहीं होती तो लोग इसको देखने नहीं जाते। अब कंट्रोवर्शियल थंबनेल आएँगे सेकंड वाइफ से रिलेटेड तो उस पर भी आप जाकर व्यूज़ देख लें, तो ये रियलिटी है। और जहाँ तक सलमा को बोलते हैं ना, सलमा को अगर 50-60 हज़ार व्यूज़ आते हैं ना, तो वो उसकी व्लॉगिंग पर उसको व्यूज़ आते हैं, फैमिली एक कंटेंट पर आते हैं। उसने कभी कंट्रोवर्शियल थंबनेल नहीं लगाए, हस्बैंड ने धोखा दे दिया, हस्बैंड ने मुझे चीट कर दिया, हस्बैंड ने ये कर दिया, हस्बैंड ने वो कर दिया। कभी आपने देखे हैं उसने ऐसा कुछ लगाया हो? हैप्पी थंबनेल ये होते हैं कि कहीं पार्टी पिकनिक पे हम लोग चले गए, बाहर आउटिंग पे चले गए, बच्चों को ये ले दिया, सरप्राइज़ हो गया, बच्चों का रिजल्ट आ गया, मतलब एक अच्छे फैमिली वाले उसके थंबनेल भी होते हैं। कंट्रोवर्सी वाला कुछ नहीं होता, उसके व्लॉग में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। उसके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं ना, वो उसकी व्लॉगिंग देखकर जुड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कंट्रोवर्सी उसके व्लॉग में है ही नहीं। और इस सियानी के पास क्या है, जस्ट कंट्रोवर्सी ना हो तो 1 मिलियन की आर्मी इसको देखती ही नहीं है। 1.5 लाख बंदा भी आकर इसको नहीं देखता। 1.5 लाख में भी यार आधे से ज़्यादा तो इधर के लोग हैं, जिनको ये हेटर कहते हैं, वही जाकर सस्पेंस में जाकर इसको देख के व्यूज़ दे आते हैं। तो ये बात एक्सेप्ट करें, ये सब चीज़ें ये माने, सब कुछ नज़र आ रहा है, हर एक रियलिटी खुलकर लोगों के सामने है। सिर्फ कंट्रोवर्सी के दम पर ये चल रही है और लोगों के दिलों में जो एक डाली हुई नफरत है, उसी दम पर ये आगे वो जा रही है और व्यूज़ बटोर रही है। असल में रियलिटी पर अगर आए तो इसको कोई भी नहीं देखेगा। इसकी ये 1 मिलियन आर्मी भी 50-60 हज़ार से ज़्यादा इसके व्यूज़ नहीं आएंगे। और ये रियलिटी है, क्योंकि इसके व्लॉग में कोई दम नहीं होता यार, सिवाय शॉपिंग के, सिवाय सोने के, सिवाय ड्रामा करने के, इसके व्लॉग में कुछ भी नहीं होता। सिर्फ फंक्शन, स्विमिंग पूल, बर्थडे आ रही है, पार्टी आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है, बस यही कुछ इसके व्लॉग में होता है। और आपको कोई एक फैमिली रूटीन कभी भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये वो है ही नहीं कि जो रूटीन वाइज चल सके या अपना काम कर सके या कुछ। अच्छा, मतलब वैसे बड़ी बातें करते हैं। आप देखें, शब बारात था, इसके मुंह से एक बार आपने सुना इसने अपने बच्चों को कुछ बताया, कोई इबादत का, कोई रोज़े का, कुछ भी आया? सलमा ने रोज़ा रखा है, मस्जिद नबवी दिखा रही है, इबादत कर रही है, तो उस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि क्यों तू तू अपनी आकर मस्जिद नबवी क्यों दिखाती है? क्यों ना दिखाए, वो मस्जिद नबवी दिखाकर अपने इस्लाम को प्रमोट क्यों ना करे? अच्छा काम कर रही है तो उसको आप लोग गालियां दे रहे हो। और जो बीबी स्विमिंग पूल, फंक्शन, सेलिब्रेशन, पार्टियां दिखा रही है, उसको आप कह रहे हो कि ये हमारे लिए बड़ी वो एक सेलिब्रिटी बनी हुई है, हम लोग इसको देखकर इंस्पायर होते हैं। मतलब फिर आप खुद बताओ ना कि हम लोग आपकी सोच से क्या समझें। अगर यहाँ पर कहा जाए कि अपने इस्लाम को प्रमोट ना करो, अपने इस्लाम का कुछ आकर अच्छा ना दिखाओ, लेकिन जो गंदगी दिखा रहे हो उसको दिखाते रहो, उस पर हम आकर शाबाशी देंगे, तो फिर ये सब क्या है? इसको क्या नाम दिया जाए? ये सब कुछ क्या चल रहा है? इसके पीछे का फिर क्या पूरा मकसद है? क्योंकि वो तो कुछ गलत नहीं दिखा रही, वो तो मस्जिद नबवी दिखा रही है, वहां पर जाकर इबादत ही करती है। और तो उसने कभी कुछ कंट्रोवर्सी वाला वहां जाकर नहीं दिखाया। और दूसरा, इस सियानी की बेडशीट का भी जो मैंने कहा था, वो भी आपने देख लिया ना कि कल जब ये अपने हस्बैंड को शेव करते हुए अपने बच्चों के कमरे में, वो वॉशरूम में दिखा रही थी, तो वही बेडशीट बिछी हुई थी कि नहीं, जो 3 महीने पहले इसने बिछाई थी। और दूसरी बात, आप मुझे बताना यार, हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना, उनका रूम सेम होता है। इसका अपने रूम में मेकअप पड़ा है, कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन हस्बैंड के कपड़े, शेविंग सामान, सब कुछ जो है अपने बच्चों के रूम में पड़ा हुआ है। क्यों हस्बैंड को अपनी वाइफ के रूम में कपड़े रखने की, उसके वॉशरूम में अपनी शेविंग किट रखने की, वहाँ पर जाकर शेव करने की, इन सब चीज़ों की परमिशन नहीं है? आखिर इस पर भी तो कोई आकर बताए ना, बोले ना कि हस्बैंड वाइफ हैं। और दूसरे जो बड़े कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये तो बड़ा अपने हस्बैंड से प्यार करती है। आज सज्जू का व्लॉग देखा ना, जब वो सुबह गया है, निकला है, वैसे तो कहते हैं फजर के टाइम उठती है सियानी, नमाज पढ़ती है। आज जब इसका हस्बैंड फजर के टाइम वहां से निकला है, उस टाइम पर सियानी को नहीं चाहिए था कि उठ के हस्बैंड को नाश्ता बना के दे, वो जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आके कहेंगे ना सेकंड वाइफ को लेने जा रहा था तो ये क्यों नाश्ता बना के दे? अबे कहाँ पर ऐसा होता है? जब ये सेकंड वाइफ के पास से आता है तो भूखा आता है? ये वहाँ पर गया किचन में कि शायद मुझे कुछ मिल जाए, फिर कहता है रास्ते में ही खा लूंगा। तो फजर के टाइम कहाँ उठती है सियानी बाजी? हस्बैंड जा रहा है, उसको पता ही नहीं है। अच्छा, रात कोई बोल दिया इसके सुबह जाओगे ना, मुझे उठाना ना, क्योंकि उस वक्त तो हम लोग उठते नहीं हैं। वैसे तो ये बड़ा कहती है मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ, बच्चों के लिए नाश्ते भी बनाती है, लंच बॉक्स भी पैक करती है, बच्चों को उठाती है। मतलब फजर के टाइम ही औरतें उठती हैं ना, बच्चों को स्कूल भेजने वाली, नमाज पढ़ने वाली। लेकिन इसको कोई परवाह नहीं, हस्बैंड जा रहा है, उसके कपड़े प्रेस हुए हैं नहीं हुए, उसने कुछ नाश्ता किया नहीं, तो फिर हस्बैंड दूसरी शादी ना करे तो और क्या करे? जिन औरतों के ये हालात होते हैं, ये करतूत होते हैं, उनके हस्बैंड जाकर दूसरी शादियां ही करते हैं ना, और फिर क्या करें? अब कौसर के पास जब जाता है, वो कपड़े धो के प्रेस करके देती है, खाना मुंह के आगे रखती है, फ्रूट काट काट के रखती है। तो फिर जहाँ पर मर्द को सुख मिलेगा, मर्द वहीं जाएगा ना। जो बीबी परवाह ही ना समझे कि कब आ रहा है, कब जा रहा है,
कपड़े पहन रहा है, नहीं पहन रहा, गंदे हैं, उसके शलवार में वो नाड़ा डालता है या इलास्टिक डालता है, तो फिर उन औरतों पर क्या ही बोल सकते हैं। तो ठीक है व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।